हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। आज है 7 सितंबर और आज हम लोग वर्ड की 37वीं सीरीज 37th सीरीज को करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी ये सेशन और देखेंगे आज में क्या क्या खास है। अभी ये हमारा डेली का शेड्यूल, इस शेड्यूल के हिसाब से हमारे डेली के रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे यहाँ से पहले वर्ड मीनिंग में। पहला वर्ड मीनिंग जो है हमारा इनफर्म है। इनफर्म का मतलब होता है दृढ़, इनफर्म का दृढ़। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे एक एक करके सारे वर्ड को देखेंगे। अनस्टीडी का मतलब होता है अस्थिर। टिमिड का मतलब डरपोक। वीक का कमजोर और नर्वस का तो नर्वस ही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा इनफर्म का मतलब होता है, सॉरी इनफर्म तो दृढ़ बोल रहा हूँ, उल्टा हो रहा है। फर्म का मतलब दृढ़ होता है, FIRM। फर्म का मतलब दृढ़ और आगे IN हो गया तो इन का मतलब होता है नॉट, तो अदृढ़ ना हो जाएगा। वीक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रवत। तो अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही। फ्रेंडली का दोस्ताना। जेनरस का उदार और काइंड का दयालु। फ्रेंडली यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले वर्ड मीनिंग में आएंगे सोल। सोल का मतलब होता है एकमात्र। ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। प्रिंसिपल का मुख्य। इमीडिएट का मतलब त्वरित या तुरंत कह सकते हो। आंसर हो चुके हैं हमारे। बढ़ेंगे अगले वर्ड मीनिंग पर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली मतलब विधि पूर्वक। मेथडिकली इसका सही आंसर हो जाएगा। साइंटिफिकली मतलब होता है वैज्ञानिकी तरीके से। टेक्निकली मतलब तकनीक रूप से। ठीक है, सिमेट्रिकली या सिस्टमैटिकली से संबंधित है, रीतिगत ढंग से सिमेट्रिकली आपका हो जाएगा। होलसम मतलब जितनी जरूरी हो, इसको हम लोग कह सकते हैं पौष्टिकारक। तो जितनी जरूरत हो इसमें देख लो, तो डिजायरेबल हमारा सही आंसर हो जाएगा। राइप का मतलब पका हुआ। कंप्लीट का मतलब आपका पूरा। साउंड मतलब अच्छा। ऐसे साउंड का मतलब आपका आवाज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। एंटोनिम्स पे आते हैं। पहला है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच होना। ठीक है, अप्रोच का मतलब पहुंच होना। विपरीत में जाएंगे तो रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रीच का मतलब हो जाएगा आपका पहुंचना। रिप्रोच का मतलब वही अप्रोच का रिपीटिशन हो जाएगा। और अराइव का मतलब आ पहुंचना। आंसर हमारे रिट्रीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आएंगे हम लोग। अगला वर्ड मीनिंग है कल्मिनेशन। ठीक है, तो कल्मिनेशन का मतलब होता है एक तो चढ़ना होता है कल्मिनेट, और एक समाप्ति भी होता है। उल्टा बिगिनिंग हो जाएगा शुरुआत। क्लाइमेक्स का मतलब शिखर। कंप्लीशन का मतलब समाप्ति। कंक्लूजन CON छूट गया है, CONCLUSIN। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष।
अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इंक्लूड का मतलब शामिल करना, ठीक है। अगली वर्ड मीनिंग को देखेंगे एम्ब्रेस, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले मिलाना। चलिए, एम्ब्रेस का मतलब गले मिलाना। इसके बाद आपके पास अगला मीनिंग आता है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है छांटना, दूर करना। इसके बाद आपका अगला मीनिंग आता है एम्बॉडी, ठीक है। एम्बॉडी का मतलब होता है मूर्त रूप देना। एनक्लोज का मतलब होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ। चलो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे हम लोग। अगली वर्ड मीनिंग को चेक करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा अनप्रिडिक्टेबल, मतलब अप्रत्याशित, जिसका अता पता ना हो। प्लायेबल का मतलब लचीला। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय। पोटेंशियल का मतलब क्षमता युक्त। और पॉसिबल का मतलब संभव। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि अप्रत्याशित का उल्टा प्रत्याशित, जिसके बारे में उम्मीद किया जाए, तो पॉसिबल वुड बी द बेस्ट आंसर। अब अगली मीनिंग पर आते हैं। अगला मीनिंग है हमारा इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है अधैर्य, अधीर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधीर। एजिटेटेड का मतलब उग्र। कॉशस का सचेत। रेकलेस का लापरवाह। और इम्पल्सिव का मतलब घृणास्पद कह सकते हो, आवेगी भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आंसर देखना है हमें इम्पेचुअस का। तो इम्पेचुअस का उल्टा क्या होगा? सचेत, ठीक है। एकदम ही कॉन्स्टेंट, माइंड एकदम फोकस्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर आता है शी ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है रो पड़ना। ब्रेक डाउन का मतलब होगा रो पड़ना। क्राइड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग पर आते हैं ले आउट 50% ऑफ हिज इनकम ऑन बॉन्ड्स एंड शेयर। बॉन्ड्स एंड शेयर, ठीक है। तो बॉन्ड्स एंड शेयर का मतलब होता है, बॉन्ड एंड शेयर नहीं, यहाँ पर मुहावरा आपका लेआउट है। लेआउट का मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। अगली मीनिंग है आई विल डू द वर्क इफ आई एम अलाउड ए फ्री बैंड इन द चॉइस ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे मुहावरा होता है इन फ्री बैंड। इन फ्री बैंड का मतलब होता है पूर्ण आजादी से। क्या हो जाएगा? पूर्ण आजादी से। तो हो जाएगा कंप्लीट लिबर्टी, यानी ए नंबर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। ही इज एज हार्ड एज नेल। तो एज हार्ड एज नेल जो है ये आपका मुहावरे का पार्ट है। इसका मतलब होता है इमोशनलेस होना। मतलब क्या है? भावनाहीन, कोई भाव नहीं होना। अगली वर्ड मीनिंग को देखेंगे। इफ यू वांट टू बी हैप्पी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका मतलब होता है उतनी ही पैर फैलाना जितनी चादर हो, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? लिव विद इन योर मीन्स। जितने साधन उपलब्ध है केवल उसी का प्रयोग करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ आएंगे।
अगला वर्ड मीनिंग है लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, मतलब जिसे तोड़ना एकदम आसान हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब हो जाएगा क्षण भंगुर, तुरंत टूट जाने वाला। हार्ड का तो कठिन हो गया, वीक का कमजोर हो गया, और थीन का पतला दुबला। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, वैसा व्यक्ति जो कंप्लीटली सरकार को बर्बाद करना चाहता हो, तो ये एनार्किस्ट होता है, अराजकतावादी। क्रिमिनल का मतलब अपराधी, विलेन का भी अपराधी ही कह दो, और एनिमी अगर हो गया तो शत्रु। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगले वर्ड मीनिंग में कहता है वन हु लव्स मैनकाइंड, तो ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता हो, तो इसको हम लोग कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी भी कह सकते हो। फिलोलॉजिस्ट का मतलब भाषा शास्त्री, भाषा विशेषज्ञ। फिलोसोफर का मतलब दार्शनिक। फिलाटेलिस्ट का मतलब हो जाएगा टिकट संग्रही। आंसर में जाएंगे तो फिलैंथ्रोपिस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पर्सन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, भाई वो ऐसा व्यक्ति जो कोई गलती ना करे, तो इसको इनफैलिएबल कहते हैं। इनफैलिएबल का मतलब होता है अचूक। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब अवर्णित, यानी जिसकी व्याख्या ना करी जा सके। इनेविटेबल इसको लिखते हैं जिसे टाला ना जा सके। अगली वर्ड मीनिंग होगा इंडिस्पेंसेबल, इसका मतलब भी सेम ही होता है, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे अपरिहार्य। अगला है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ठीक है, वैसा व्यक्ति जो क्या करे, ह्यूमन फ्लेश खाए, मानव मांस जो भी हो। तो मांसाहारी सिंपली लिखो। कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी, ये आपका शाकाहारी। ये नरभक्षी, व्यक्ति को, मनुष्य को खाने वाला। ग्लूटन का मतलब हो गया पेटू। आंसर आपके B20 नंबर के डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं करेक्ट स्पेलिंग में। करेक्ट स्पेलिंग में आपको चेक करना है एडolescence। एडolescence का मतलब होता है किशोरावस्था। एडolescence का मतलब किशोरावस्था। स्पेलिंग सही कौन सी होगी? ADOLESCENC, एडolescence, किशोरावस्था। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब होता है आपका लड़ाकू, है ना। तो बेलीग्रेंट का लड़ाकू अगर हो रहा है तो चेक करना होगा कौन से ऑप्शन सही है। तो BELLIGERENT, बेलीग्रेंट का मतलब लड़ाकू, ऑप्शन बी। इसी तरह डायनासोर को देखेंगे। डायनासोर का स्पेलिंग आप देख लो तो DY से शुरू होगा, है ना। तो DY से शुरू होगा, यानी कि ये डायनासोर का मतलब डायनासोर ही है। पेरीफरी, चलिए, पेरीफरी का मतलब होता है बाहरी, ठीक है, या बाहरी दीवार बोलते हैं इसको, बाहरी चार दीवारी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है पेरीफरी वो सही है। इसको आप लिख दो बाहरी दीवार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। तो चलिए, ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।